मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम अपना जो लास्ट क्लास में पार्ट बच गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था स्टडी नोट नंबर 1 का, स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसका चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये वाला जो पार्ट था डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पार्ट तो हमने देख लिया था एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हमारा छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है, उसको हमें आज डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में आपने 1 से लेकर जो 10 तक टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपने सबसे पहले देखा अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन आपने देखा कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस। अगर हम इसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन कर लें तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दिया गया। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा उसको कॉस्टिंग बोल दिया गया। और जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद आपने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग के आने के पीछे क्या मेनली कारण थे। 7 कारण थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, इंडस्ट्री बिकम्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू कंट्रोल द प्राइस राइज, ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, कॉस्ट कंट्रोल और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आई गवर्नमेंट उसके साथ कंप्लाई विद करना। देन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के 6 ऑब्जेक्टिव देखे, कॉस्ट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। देन आपने देखा कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमने एसेंशियल फैक्टर्स देखे फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन जब इंस्टॉल कर रही हो 6 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, फोर्थ नो योर प्रोडक्ट, फिफ्थ मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड सिक्स्थ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट। देन हमने देखा कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट। देन हमने उस पे भी क्वेश्चन देखे। देन हमने देखे कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। एडवांटेजेस में हमने कहा अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग की वजह से स्क्रैप वगैरह कम होता है और इससे फ्रॉड वगैरह को रोका जा सकता है। और लिमिटेशन में 5 लिमिटेशंस हमने देखी कि इस कॉस्टली है, एक तो एक्सपेंसिव है, डुप्लीकेसी ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। इतने पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हमें सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने लास्ट क्लास में देखा उसको कंपेयर करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, जो कि आप 11th क्लास से देख लो। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसको, ऑनर्स को, दैट इज शेयर होल्डर्स को एंड अदर आउटसाइड पार्टनर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, ऑनर्स को या आउटसाइड पार्टनर। आउटसाइड पार्टनर का मतलब है अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो बैंक भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू ऑनर्स और अदर आउटसाइड पार्टनर्स, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट
ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो पहला पॉइंट तो यही है, इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑनर्स और अदर आउटसाइड पार्टनर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट लेज एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन टारगेट है खर्चों को रिकॉर्ड करना, उसके कंट्रोल से उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप हर जगह देख रहे हो, अभी तक कॉस्ट कंट्रोल की हम बार बार बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यहां पे कंट्रोल भी होता है फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट। हम आगे जब देखेंगे तो आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 खर्चे मेनली दिखाई देंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर ये तो कॉमन वर्ड है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली मटेरियल और लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में विद द हेल्प ऑफ, और इसके लिए हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स, जो कि आपका जो लास्ट स्टडी नोट नंबर 6 है उसमें आपने अगर चैप्टर के नाम पे ध्यान दिया हो तो एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। तो इन चैप्टर का मेन पर्पस ही क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन इंफेसिस रहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट पे, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट है कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो बनाए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप नॉर्मली एक साल का बनाते हो। एट द एंड ऑफ द पीरियड इनको ऑनर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब रिक्वायरमेंट होती है तब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट। तरीका क्या है, कॉस्ट की रिपोर्ट तैयार करके देना टू मैनेजमेंट, कब, एज एंड व्हेन डिजायर्ड, जब जरूरत होती है तब। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब जरूरत पड़ेगी तब कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बताएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज अप्लाई किया जाता है। तो पहला पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑनर्स और अदर आउटसाइड पार्टनर को, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट को फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन इंफोसिस रहता है रिकॉर्डिंग पे, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन इंफोसिस रहता है कॉस्ट कंट्रोल पे। तीसरा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर की जाती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट रिपोर्ट एज एंड व्हेन डिजायर्ड बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होल बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है। पांचवा पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंट आर कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे आप मटेरियल परचेज करते हो, प्रोडक्ट बना के सेल करते हो, दीज आर द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जिनको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस कंसर्न एंड थर्ड पार्टी। लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अपना जब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का चैप्टर देखेंगे तो आप देखोगे कि अगर हमारे पास मटेरियल स्टोर में रखा हुआ है और वो स्टोर से निकाल के अगर फैक्ट्री में दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उसके भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी भी जर्नल एंट्री, उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट आर कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट और रिसिप्ट। इनको कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट से कोई मतलब नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है,
जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली इंटरनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप हमेशा देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद एक्चुअल फिगर्स एंड फैक्ट्स ओनली, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद पार्टली फैक्ट एंड फिगर, लेकिन पार्टली हम यहाँ पे एस्टिमेट्स भी करते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब हम जाएंगे, बजटरी कंट्रोल में जब हम जाएंगे, तो आप देखोगे हम बजट बनाते हैं जो कि हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल डेटा आपको दिखाई देता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल के साथ साथ एस्टिमेटेड डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और प्लांट और मशीनरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक वर्कर को अगर 4 घंटे में काम करने के लिए बोला गया तो उसने 6 घंटे में किया कि 8 घंटे, मतलब वो वर्कर की एफिशिएंसी को लेकर बिल्कुल भी कुछ भी कंसीडर नहीं करते। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखेंगे आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। हमें अगर वेस्टेज ऑफ मैन पावर है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, वेस्टेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमें उसका पता लग जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे एफिशिएंसी भी कंसीडर की जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर बात करें तो स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। तो दीज आर द 8 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नॉर्मली मैं बात करूं 5 नंबर की वेटेज के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अगर 5 नंबर की वेटेज हो तो 8 पॉइंट है आपके पास। इसमें से आप अगर 5 से कोई 6 पॉइंट लिख के आओगे, आपको 5 में से 5 नंबर वहां पे मिल सकते हैं, बस वो पॉइंट रेलिवेंट होने चाहिए। क्या डिफरेंस है दोनों में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑनर्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन टारगेट है रिकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट है कॉस्ट कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट प्रिपेयर करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जब भी मैनेजमेंट को जरूरत होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज मेंटेन किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पार्टली एक्चुअल और पार्टली एस्टिमेटेड फिगर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को कंसीडर नहीं करता, कॉस्ट अकाउंटिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को कंसीडर करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये कॉन्सेप्ट आता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट बेसिस पे किया जाता है। तो दीज आर द 8 पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे देखने थे। एक फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी आया आपके एग्जाम में, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट ब्लैंक ओनली। आपके स्टडी का क्वेश्चन है ये, तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉस्ट मेंशन करना है। तो हेडिंग डालो एक, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये जो 8 पॉइंट है इसको इसी तरीके से टेबल की फॉर्म में कॉपी करो।
मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, किसका, प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं इसमें, किसके, अकाउंटिंग के। और जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर है और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर्ड है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस लिए, टू क्रिएट, टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की वैल्यू का मतलब सिंपल सी बात यह है, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, शेयर होल्डर्स वगैरह ने जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। और सिंपल सी बात है, जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सिंपल सी बात है बिजनेस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर एक इन्वेस्टर ने एक शेयर मार्केट से 10 रुपए का खरीदा और अगर उस शेयर का प्राइस 50 रुपए हो गया, तो कहीं ना कहीं होगा क्या, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर की वैल्यू तो बढ़ी, साथ में बिजनेस की वैल्यू भी तो बढ़ गई होगी। 1 लाख इंटू 10, जो 10 लाख रुपए वैल्यू थी बिजनेस की पहले, अगर वो मार्केट में आज सेल के लिए जाती है कंपनी बिजनेस, तो 1 लाख इंटू 50 लाख रुपए उस बिजनेस की वैल्यू मानी जाती है। इट असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, यहां से डेटा कलेक्ट करना, लेकिन सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना नहीं, उसकी रिपोर्टिंग करना एक तरीके से, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी मैनेजमेंट के लिए वही केवल और केवल आगे फर्दर प्रोवाइड करना, ताकि उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या कर सके, प्लानिंग कर सके, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सके, देन उसको कंट्रोल कर सके और जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग is the application of principles of cost accounting, financial accounting and financial management to create, protect and increase the value of stakeholder. It assists the management for providing relevant information for planning, organizing, controlling and decision making. This is the definition of management accounting. हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा लास्ट पार्ट में, और इस पार्ट में अभी अभी हम जस्ट केवल और केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग देखकर आए। देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट है कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। तो उसका सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो मॉनिटरी बेसिस पे रहता है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे रहता है, कितना बनाऊं, कितना बेचूं, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है, नो डाउट मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बस 1 साल में प्रॉफिट कमा लूं बात बन जाएगी, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, मैनेजमेंट कुछ इस तरीके के डिसीजन लेते हैं कि स्टार्टिंग में 1-2 साल तो शायद हमें बिजनेस को अपना सेटअप करने में लग जाएंगे, जमाने में लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम अपने प्रोडक्ट को लॉसेज में भी सेल करते हैं, ताकि एक बार कस्टमर को आदत पड़ जाए, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे भी सेल करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में, कि एक बार कस्टमर को आदत तो पड़ जाए। और एक बार अगर आदत पड़ जाएगी 1-2 साल में, तो हम अपने बाद में प्राइसेस वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज करके प्रॉफिट वगैरह कमाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलायंस जियो का। जियो ने स्टार्टिंग में क्या किया, फ्री लॉन्च किया, फ्री लॉन्च किया 6-8 महीनों तक। उसके बाद उन्होंने अपने प्राइसिंग प्लान वगैरह रखे, लेकिन आज भी बहुत लोग जियो यूज कर रहे हैं, लोगों को आदत पड़ गई जियो की, तो कहीं ना कहीं अब जियो अपना प्रॉफिट दिखाने लग गया। स्टार्टिंग में तो जियो के लॉसेज आते थे, लेकिन अब तो जियो के प्रॉफिट भी आने लग गए। तो पहला तो पॉइंट यही है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो केवल और केवल रिकॉर्ड करता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, कितना बनाया, कितनी कॉस्ट, कितना प्रॉफिट। जबकि
मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो माइंड में रखता ही है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हुए चलता है। कस्टमर को क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। कस्टमर को जब क्वालिटी दोगे तभी तो मार्केट में आपका नाम बनेगा। नाम बनेगा मतलब ब्रांड बनेगा, और ब्रांड बनेगा मतलब गुडविल बनेगी, और गुडविल को क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना और अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना ही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है। तो पहला डिफरेंस क्या बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ एस्पेक्ट आर कंसीडर्ड। दूसरा पॉइंट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंट फोकस अटेंशन ऑन पास्ट और करंट। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है कि जो मैं प्रोडक्ट बना चुका हूं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं। तो मेनली पास्ट और करंट ऑपरेशन ध्यान में रखे जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है ही डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग पास्ट के लिए नहीं, हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन है पास्ट और करंट ऑपरेशन पे, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन है फ्यूचर डिसीजंस पे। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट्स आर जनरली केप्ट वॉल्यूंटरी। कॉस्ट अकाउंट जो है नॉर्मली लोग वॉल्यूंटरी बेसिस पे रखते हैं, जबकि उनके लिए मैंडेटरी नहीं भी होता, लेकिन मैंडेटरी हो भी सकता है अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और कंपनीज एक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स है। कंपनीज एक्ट में CARR है, जो कहते हैं, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है वहां पे कि इन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने मैंडेटरी है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैंडेटरी भी हो सकते हैं, वॉल्यूंटरीली भी हो सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो तो प्योरली वॉल्यूंटरी है। कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट नहीं कहता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मेंटेन करते हुए चलना है। पहला पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को माइंड में रखता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को माइंड में रखता है। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एंड करंट ऑपरेशन को लेकर चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली वॉल्यूंटरीली रखे जाते हैं, बट एज पर कंपनीज एक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स ये मैंडेटरी हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैंडेटरी हो ही नहीं सकता, दैट इज प्योरली वॉल्यूंटरी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कितनी आएगी, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों के लिए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो पर्पस है गुडविल क्रिएट करना, और गुडविल शॉर्ट टर्म में क्रिएट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म को भी ध्यान में रखते हुए चलती है। भले ही 12 महीने प्रॉफिट ना भी कमाए जाए चलेगा, लेकिन फ्यूचर में 5-10 साल बाद अपना मार्केट में ब्रांड बन जाना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न इक्वली, शॉर्ट टर्म को तो माइंड में ये लेके चलता ही है, 2 महीने 4 महीने के लिए तो प्लानिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी यहां पे की जाती है। 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद मार्केट में क्या होगा, हमारी सिचुएशन, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करके चलता है। 5th पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, और क्या उन फैक्टर्स में ऐसा कहीं लिखा हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छा होना चाहिए? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वहां पे कोई जिक्र नहीं था। क्यों नहीं था? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ना भी हो तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल तो किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई डेटा नहीं चाहिए, लेकिन
मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा चाहिए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो या ना हो चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट एम्स, इसका मेन टारगेट है मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर। इसका मेन टारगेट है कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना कि परचेज मैनेजर की कॉस्ट 5 रुपए आनी चाहिए थी, कहीं ज्यादा तो नहीं आ गई, कम है, क्या कारण है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके चलता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कवर्स, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर्ड है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर्ड है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कवर्ड है। तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेंट्रेशन तो कॉस्ट पे है, केवल कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें कवर्ड है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबके प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ पहला पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसीडर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बोथ। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स के अकॉर्डिंगली भी मेंटेन किया जा सकता है और जनरली वॉलंटरीली भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमेशा वॉलंटरीली ही मेंटेन किया जाता है। चौथा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कंसीडर करके चलता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो परफॉर्मेंस वगैरह पे ध्यान देता है वो होता है मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल यूज होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबके प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए चलता है। तो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, आप 6 में से कोई भी 5 पॉइंट वहां पे मेंशन कर सकते हो। डालो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये 6 पॉइंट जो है टेबल की फॉर्म में जैसे आपके सामने है एज इट इज कॉपी कर। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। आपके एग्जाम में दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर ही क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने के पीछे पर्पज ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाए। क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट। क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ना हो। और बात तो देखो बिल्कुल ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके बैठ जाऊं
जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो ही ना और कोई डिसीजन ही ना लिया जाए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग टोटली इररेलेवेंट हो जाए। और अगर केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो बट उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना हो डिसीजन लेने के लिए, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से उनको मिलती है, तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन कैसे लेगा? तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंट तो है। क्वेश्चन ने भी ये कहा। नाउ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, डू यू एग्री? क्या आप इस बात को एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं, डिस्कस करना था आपको। तो इसका आंसर एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाए? देखो, आपको पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से। लाइक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, प्राइमरी emphasis is on cost and it deals with collection, analysis, relevance, interpretation and presentation for various problem of management. एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट क्या है? कॉस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह करना, कॉस्ट के लिए डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है कौन सी नहीं है ये डिसाइड करना, उन कॉस्ट को इंटरप्रेट करना, उनको प्रेजेंट करना। किस लिए प्रेजेंट करना? फॉर वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट को दिक्कत आती है कि ये जो प्रोडक्ट बी है इससे लॉसेस ही क्यों हैं। तो अब वो जानना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से कि भाई डेटा प्रोवाइड करो ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि प्रोडक्ट बी बार बार लॉसेस में क्यों है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन कौन कर रहा था? कॉस्ट का डेटा तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा था। तो जो मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम है कि बी से लॉसेस आ रहे हैं, इसको मैनेजमेंट सॉल्व करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा डिमांड करेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप अभी देख के आए। इट यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन नहीं लेता, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेता है और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये प्रिंसिपल दोनों फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। और साथ में इन एडिशन टू अदर, कोई भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स वगैरह यूज करनी हो ताकि एफिशिएंटली हम ऑपरेट कर सके अपनी बिजनेस को, वो भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी उसमें रोल तो है। इट वाइडली यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। लाइक हम डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स का जो डिमांड सप्लाई रूल है उनको भी फॉलो करते हैं, लो साइकोलॉजी इनको भी यूज करते हैं टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स टास्क ऑफ, क्योंकि उनका मेन टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और लॉसेस को कम से कम करना। तो उसके लिए उनको जिस भी डिसिप्लिन से जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी हेल्प लेंगे। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप देखोगे हम कई बार स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूले भी यूज कर लेते हैं एवरेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी यूज करेंगे मटेरियल वगैरह के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई रूल हर जगह अप्लाई होता है, जो भी लॉ के रूल्स रेगुलेशंस है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। और ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजी होती है मैनेजमेंट की वो तो यूज करेगा ही करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। द मेन थ्रस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टूवर्ड डिटरमाइनिंग पॉलिसी। मेन जो टारगेट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है पॉलिसीज बनाना एंड प्लान्स बनाना। किस लिए? ताकि हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास है डेटा, जिस डेटा की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर मैनेजमेंट उसको प्रॉब्लम के लिए यूज ना करे, और मैनेजमेंट को जरूरत है डेटा की जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी आएगा। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी
डिपेंडेंट है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड भी है एंड इनको अलग अलग रखना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरडिपेंडेंट है, डिस्कस करो, तो आपने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेशलिटी बतानी है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बतानी है, अकॉर्डिंगली बताना है कि हाँ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, साथ में लिख लो कि दिसंबर 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की वेटेज जो थी वो 5 नंबर की वेटेज थी, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन की वेटेज थी, और साथ में इसका जो मैंने आंसर दिया है उसको भी आप कॉपी कर लो ताकि एग्जाम में लिखने में आपको आसानी होगी। इसके बाद लास्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। काफी कुछ मिलते जुलते से ही डिफरेंस है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में देखे। देखो, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो पहला पॉइंट वही लिखा है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस में लिखा था, इट प्रोवाइड्स जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जनरली, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि प्रोडक्ट बी का अगर लॉस आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे रिलेटिंग टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग। तो ओवरऑल बिजनेस नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, जबकि यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो पूरे बिजनेस का होता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑनर्स और आउटसाइड पार्टीज के लिए होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट के लिए ताकि वो ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन ले सके। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट डिसीजन ले सके जो भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली। तीसरा, इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस पे, रिकॉर्डिंग पे रेदर देन कंट्रोल, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो काम ही क्या है, कंट्रोलिंग। तो एम्फेसिस इज ऑन कंट्रोल, लाइक यूजिंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम ही तरीके के हैं। और देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल और केवल मॉनिटरी टर्म्स ट्रांजेक्शन ही डिस्कस किए जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अदर पैरामीटर भी कंसीडर किए जाते हैं। लाइक कॉस्ट यूनिट क्या होगी, लाइक अगर एक बस ऑपरेटर है तो वो कस्टमर से चार्ज पर किलोमीटर बेसिस पे चार्ज करे, पर पैसेंजर बेसिस पे चार्ज करे, किस बेसिस पे चार्ज करे वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये जो मैंने पर किलोमीटर बोला, पर पैसेंजर बोला, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बोली जाती है कॉस्ट यूनिट्स, जो कि हमें स्टडी नोट नंबर 1 के सेकंड पार्ट में डिस्कस भी करना है। इसके अलावा अपॉर्शनिंग बेसिस आर आल्सो रिकॉर्डेड। जब आप ओवरहेड का चैप्टर देखोगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट है से एग्जांपल 50,000 रुपए पर मंथ, और मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक रिकॉर्डिंग के लिए डिपार्टमेंट है, एक क्लासरूम है और एक ऑफिस है। तो इस सिचुएशन में इश्यू है कि ये जो 50,000 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है वो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के लिए कितना आ रहा है,
क्योंकि वो मुझे चार्ज करना है रिकॉर्डिंग स्टूडेंट से। जो क्लासरूम में फेस टू फेस बच्चे पढ़ते हैं उसका कितना है, ताकि मैं उन बच्चों से चार्ज कर सकूं। तो कहीं ना कहीं किस बेसिस पे इनडायरेक्ट खर्चे कस्टमर से चार्ज किए जाए, वो बेसिस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको ओवरहेड के चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट कंसीडर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पहले भी देख चुके हैं कि आप एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करते, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफिशिएंसी कंसीडर करता है ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके। जैसे कि मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को कहा 5 घंटे में ये काम करके देना, लेकिन वर्कर ने वो काम 8 घंटे में करके दिया, तो 3 घंटे जो उसने ज्यादा लिए उसके पीछे क्या कारण है और उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर पीरियड के लिए, वो काम करना, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली वॉलंटरी है। कंपनीज एक्ट कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के ये फॉर्मेट होंगे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, इनके क्या फॉर्मेट होंगे ऐसा एज सच कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो दीज आर द 6 डिफरेंसेस जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बनते हैं, जो कि आप देखोगे सिमिलर ही है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है ऑनर्स के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल पे कॉन्सेंट्रेट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अदर पैरामीटर्स, कॉस्ट यूनिट क्या होगी, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस क्या होगा, इन बातों को भी डिस्कस किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एफिशिएंसी ऑफ वर्कर ध्यान में नहीं रखा जाता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली वॉलंटरी है। और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया 2 बार। जून 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 5 नंबर इसकी वेटेज थी, 6 पॉइंट आपके पास, 6 में से 6 पॉइंट लिख दो, 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। और एक बार फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, जो कि हमने अभी अभी देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्राइमरली कॉन्सेंट्रेट करता है कंट्रोल पे, पहले भी आया था ये पॉइंट। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एज सच कोई टारगेट नहीं होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्राइमरी कंसर्न विद कंट्रोल, या कई बार इसको ये भी बोल दिया जाता है मैनेजमेंट, या फिर कई बार डिसीजन मेकिंग भी बोल दिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद, उनका काम क्या है मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो तीनों में से कोई भी वर्ड आप इस ब्लैंक में लिख सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल की बात करूं उसमें उन्होंने मैनेजमेंट वर्ड लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद मैनेजमेंट, बट मेरे अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट की बजाय अगर आप डिसीजन मेकिंग या फिर कॉस्ट कंट्रोल लिखोगे ज्यादा बेटर है। और एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए तीनों के तीनों वर्ड लिख देना, कंट्रोल और मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, आपका आंसर 100% ही होगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, हेडिंग डालो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पहले ये 3 पॉइंट, देन नेक्स्ट 3 पॉइंट, और देन 2 क्वेश्चन कॉपी करो।
तो दैट इज ऑल अबाउट आवर स्टडी नोट नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव, डेफिनिशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसमें हमने टोटलिटी में 14 टॉपिक डिस्कस किए। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज होने के पीछे क्या कारण थे, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते वक्त किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से डिफरेंस है और किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, और लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। दीज आर द 14 टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं और आपको रिवाइज करने हैं 5 to 6 मार्क्स की वेटेज के लिए। एग्जाम में आप पैटर्न देख सकते हो, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपसे पूछे जा रहे हैं हर बार। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ऑफ कोर्स स्टडी नोट नंबर 1 का ही पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को रिवाइज कर लो ताकि 5 से 6 नंबर हमारे एग्जाम में पक्के हो जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।